वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो स्कोप को हमने डिवाइड कर लिया है दो पार्ट में। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो अभी अराइज ही नहीं हुई है, नॉट अराइजन येट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो अराइज हो चुकी हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च देख लेते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम है मार्केट पोटेंशियल रिसर्च। देखो मार्केट का पोटेंशियल क्या है, यानी उसमें कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, ये फाइंड करने के लिए जब रिसर्च की जाती है तो उसको बोलते हैं मार्केट पोटेंशियल रिसर्च। यानी हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं ये हम फाइंड करते हैं इसमें। नेक्स्ट है मार्केट शेयर रिसर्च। मार्केट शेयर रिसर्च में हम देखते हैं कि मार्केट शेयर जो है वो प्रोडक्ट कितना हेल्ड कर रहा है, कितना होल्ड प्रोडक्ट कर रहा है। मान लो अगर वीवो का है प्रोडक्ट, वीवो का फोन है तो वो 10% या मान लीजिए 20% ऑफ मार्केट होल्ड कर रहा है, तो बाकी के जो है 2-5% होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसका शेयर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यही देखा जाता है मार्केट शेयर रिसर्च में। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट फोरकास्टिंग रिसर्च। फोरकास्टिंग रिलेटेड होती है हमारी फ्यूचर से। फ्यूचर स्टेट देखी जाती है यहाँ पे प्रोडक्ट की। तो फ्यूचर स्टेट जब हम देखते हैं प्रोडक्ट की तो वो आता है मार्केट फोरकास्टिंग रिसर्च में। यानी फ्यूचर में प्रोडक्ट कैसा करेगा, आगे कैसा कितना चलेगा। इमेज आइडेंटिफिकेशन रिसर्च। इमेज किससे रिलेटेड होती है, हमारी इमेज रिलेटेड होती है हम कैसे लोगों को दिख रहे हैं, तो वो रिलेटेड होती है हमारी गुडविल से। तो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है गुडविल और हमारी रेपुटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स एनालिसिस रिसर्च। देखो सेल्स एनालिसिस रिसर्च क्यों करी जाती है, ताकि जो सेल्स के ऑब्जेक्टिव है वो टाइमली हम अचीव कर पाए। अगर हमारा टारगेट था सेल का कि हमने 1 महीने के अंदर 1 लाख प्रोडक्ट बेचना है और हमारा बिका ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो इसलिए यह होती है यहाँ पे सेल्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइमली कंप्लीट किया जा सके, इफेक्टिवनेस आ सके, इसलिए हम सेल्स एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। देखो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे पास ये 8 आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कंज्यूमर रिलेटेड रिसर्च। कंज्यूमर रिलेटेड रिसर्च क्या होती है, इसमें क्या होता है कंज्यूमर का डाटा कलेक्ट किया जाता है। कंज्यूमर की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, कास्ट क्या है और कलर, इस तरीके की चीजें नोटिस की जाती हैं। उसकी नीड्स क्या है, डिजायर क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च। सेल्स पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च होती है ताकि सेल्स को इम्प्रूव कर सके, टू इम्प्रूव सेल्स। ये पूरी रिसर्च इसीलिए की जाती है ताकि हमारी जो सेल्स है उसको बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचे जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च। प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च क्यों करी जाती है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट में कोई अगर किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट लानी हो तो वो ला सके। क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अगर ज्यादा अच्छा है तो लोग कहाँ अट्रैक्ट होंगे, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारे को अपने प्रोडक्ट में भी टाइम टू टाइम चेंज लाने पड़ते हैं, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड ये रिसर्च होती है प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिलेटेड रिसर्च। एक्सपोर्ट देखो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है अपना माल अपनी कंट्री से बाहर की किसी दूसरी कंट्री में भेजना। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अड़ जाती हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हो नहीं पाता। जैसे कि करेंसी का दिक्कत हो जाती है, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की दिक्कत हो जाती है, पैसों की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दिक्कत ना दे, इसलिए ये रिसर्च की जाती है पहले और फिर ही प्रोडक्ट को बाहर भेजना है या नहीं भेजना है इसका डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड रिसर्च में ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखे जाते हैं, इसमें क्या देखे जाते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस रिलेटेड रिसर्च। प्राइस रिलेटेड रिसर्च क्या होती है, प्राइस इफेक्ट स्टडी करते हैं इसके अंदर।
मतलब कि प्राइस अगर हम कितना रखें कि हमारे जो कस्टमर हैं वो भागे नहीं उस प्राइस को देख के, बल्कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को खरीदें। और ऐसा प्राइस रखें जो हमारी कॉस्ट कवर कर सके, प्लस हमारे को प्रॉफिट भी अच्छा दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च। न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च क्या होता है? जब कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में उतारना होता है तो कंपनी क्या करती है, ऐसे ही नहीं मार्केट में उतार देती, पहले रिसर्च करती है कि किन लोगों को रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, कौन सी जगह पे रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में उतारा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग रिलेटेड रिसर्च। अब एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करी जाए, बैनर लगवाए जाए, टीवी में ऐड दी जाए, या फिर पैम्पलेट्स बांटे जाए, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, उससे रिलेटेड रिसर्च ही होती है। जो सा भी मेथड हमारे को अप्रोप्रिएट लगता है किसी प्रोडक्ट के लिए, वही मेथड अप्लाई किया जाता है। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।